जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। पहली बात तो हम ये करेंगे कि जिसकी भी बीपीएससी में रिज़ल्ट हो गई है उसको तो ढेर सारी शुभकामनाएं, और जिसकी नहीं हुई है वो अब थोड़ा सा अपने आप को संभालिए और आगे की तैयारी शुरू कर दीजिए। आगे का तैयारी का मतलब है, अभी बहुत सारे फॉर्म निकले हैं और आगे निकलने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि जीवन में एक ही अपॉर्चुनिटी होती है और आप उसी को लेकर के मतलब टेंशन में रहें। तो पहली बात तो ये ऐसा नहीं है। बाकी जिसकी हो गई है और भी सारी चीज़ें, पहले तो बात करेंगे कि जिसकी हो गई है और डीवी को लेकर के बहुत बड़ी समस्या है और सबके मन में थोड़ा चल रहा है कि कैसे किस तरह से होगा। तो मैं आपको बता दूं, इसमें हम 4-5 पॉइंट पे बात करेंगे। नंबर फर्स्ट हम बात करने वाले हैं डीवी पर। दूसरे नंबर में हम रिजल्ट में बीपीएससी की तरफ से जो थोड़ी बहुत लापरवाही बरती गई है उस पर थोड़ा बात करेंगे। उसके बाद हम इसके कट ऑफ हाई क्यों गया इस पे बात कर लेंगे। और उसके बाद आपको YouTube चैनल वालों ने जो इतने दिन से गुमराह करके धोखा दे करके यानी कुछ कुछ बोल करके रखे थे उस पे बात कर लेते हैं। ठीक है, यानी कंप्लीट हम बात करेंगे, आपको टेंशन लेना नहीं, आप सिर्फ सुनिए और समझिए। और आपको यहाँ से एक चीज़ और भी हम आपको बता रहे हैं कि आप बीपीएससी ट्री में जो भी हैं वो तैयारी आगे कैसे करेंगे इसके बारे में भी बात करें, यानी कंप्लीट हम बात करने वाले हैं। कोशिश थोड़ा सा हो सकता है आज लंबी वीडियो हो जाए, हालांकि हम ऐसे कभी बनाते नहीं, लेकिन बहुत सारी समस्याएं हैं बहुत सारे लोगों की, तो इससे बहुत सारी चीज़ें भी समाधान हो जाएंगी। और मैं इसके बाद आप किसी का ना भी देखो वीडियो तो चलेगा, क्योंकि फालतू में वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपका टाइम लॉस होता है और कुछ नहीं होता। ठीक है, चलो पहली बात तो ये डीवी वाले जो हैं हमने यहाँ लिखे सावधान, वो क्यों है? क्योंकि देखो बीपीएससी के आयोग ने बोला है कि मोबाइल नंबर जिसका लिंक मतलब जो है आधार में उसको लेकर के जाना है। अगर वो लेके जाएगा तो उसके मोबाइल में ओटीपी हो आएगी और ओटीपी बताएंगे तो वो आधार डाउनलोड होगा, और जैसे ही डाउनलोड होगा तो उसका जो है एड्रेस शो करेगा। ठीक है, ये प्रोसेस है, आपने सबने कराए होंगे कि जब हम कहीं भी डाउनलोड कर मतलब आधार को जाते हैं करने के लिए तो वो कहते हैं कि आपका जो लिंक मोबाइल नंबर है क्या वो आपके पास है, उसमें रिचार्ज है? तो कहते हैं कि हाँ उसमें रिचार्ज है, नहीं है तो नहीं होता। इसलिए पहली बात तो ये, वो जो सिम लेके जाएंगे वो रिचार्ज होने चाहिए जिसमें ओटीपी आएंगे। ओटीपी आने के बाद वो आधार आपका डाउनलोड होगा और वो एड्रेस बताएगा। ठीक है, और दूसरी बात सुनने को एक थोड़ी सी और भी चीजें आ गई है कि अब इस मोबाइल नंबर से जो भी चीजें आपके लिंक हैं, जैसे मान लेते हैं कि वो उसी मोबाइल नंबर से यदि आपका राशन कार्ड लिंक है, उसी मोबाइल से नंबर यदि आपका वोटर आईडी लिंक है, तो वो सारे शो हो सकते हैं, सारे दिखाई दे सकते हैं। इसीलिए ख्याल ये है कि मान लेते हैं आपका जो जिस चीज़ें के लिए है तो वो आपको दिखेगा, वो मतलब वो आयोग को दिखेंगे और वहां से आपका बहुत अच्छे से वेरीफाई हो जाएगा। इसीलिए हमने बोला कि अगर कोई ऐसा है जिसकी मतलब ये मोबाइल नंबर जो है आधार से लिंक है और उसके जिसने एड्रेस चेंज करवाए होंगे या ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई, हम उस पर बात नहीं करेंगे, जिसने भी आधार वगैरह चेंज करवाए हैं और उसकी जो है मोबाइल लिंक वोटर आईडी में या राशन कार्ड में या और कहीं भी लिंक ऐड है तो वो उनको दिखाई देगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ों को ज़रा सा समझ लीजिएगा सावधानी पूर्वक, और फिर उसके बाद ही जिसके हो गए हैं तभी आप डीवी में जाइएगा, तो आपकी राहत है, सारी चीज़ें समझ लीजिएगा। ठीक है, और अभी नहीं तो बताइएगा। दूसरी बात हमने बोला बीपीएससी ने रिजल्ट में, देखो आयोग ने बहुत बड़ी एक मिस्टेक मेरे हिसाब से की है। क्या की है कि देखो जो सीटेट में फेल विद्यार्थी थे उसको भी उन्होंने क्या किए, ऐड कर लिए। ठीक है, उन्होंने जो भी सीटेट में फेल विद्यार्थी थे उन्होंने उसको भी ऐड किए, जो अपियरिंग वाले थे उन्होंने भी ऐड किए, और उसके बाद उन्होंने किसी को निकाला नहीं, उन्होंने साथ में सबके रिजल्ट जारी कर दिए। आपने सुनते आ रहे हैं सारे यूट्यूब वालों से, साथ में जारी किए, और जैसे ही इन्होंने जारी किए वैसे ही आपका जो कट ऑफ है
वो बहुत हाई चला गया, ठीक है ना। और उसके लिए क्या हो गया, कट ऑफ हाई चली गई। इसीलिए जनरल वालों का जो है 68 के लमसम में है, ठीक है। बीसी वालों का जो है वो 61.8 के मतलब यानी कि 62 पर है, ठीक है। फीमेल वालों का तो बहुत कम गया, उस पर बात करना क्या है, वो तो जिसके भी मतलब पास वगैरह हुए हैं वो शायद हो गए होंगे, मुझे उसका नहीं है। तो सबसे ज्यादा जो ये 68 आ गया है जनरल का, और उसके बाद 61.8 जो है वो बीसी का गया हुआ, उससे जिसके भी नीचे हैं उसके नहीं हुए, ठीक बात है। उसके बाद आप लोगों को अब जरा सा नीचे आते हैं, ये जो चैनल वाले हैं यूट्यूब वाले, ठीक है, इसकी आप वीडियो जाकर के देखो, रोज ये कटअप पे बात करते थे, एवरीडे, ठीक है, कटअप पे रोज बात करते थे। और ये क्या बताते थे, 40, 45, 50, 55 बोलते थे ना। एक भी सही नहीं हुआ, एक भी सही नहीं हुआ, और टाइम बर्बाद हुआ सभी विद्यार्थियों का। अगर ये ना देखते, मैंने एक वीडियो उससे पहले डाला था, मैंने उस समय भी बोला था कि ये सारी वीडियो फर्जी है, फालतू ही लोग बनाते हैं व्यू बढ़ाने के चक्कर में, आप उनको ना देखें, मैंने बोला हुआ था। लेकिन कौन सुनता, आजकल का समय में सही चीजें सुनने के लिए फुर्सत किसको है कि नहीं। गलत चीजें जहाँ भी मिलेंगी उसको सपोर्ट करेंगे, उसको व्यू देंगे, उसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, सारी चीजें करते हैं, ये तो सबको पता है, हम भी बोलते हैं सही है वो है। मैंने इससे पहले एक वीडियो डाला था, उसमें चीजें बताई थी कि अपना तैयारी में थोड़ा सा तेजी लाइए और ये फालतू यूट्यूब वगैरह देखना बंद कीजिए। क्यों, क्योंकि ये जो है ऑथेंटिक देखिए, जहाँ सही थोड़ी जानकारी आती है, थोड़ा समझदारी लगे कि नहीं, हाँ मतलब कुछ समझ में आ रहा है, कुछ चीजें हमने देखे फालतू में। अब इन्होंने देख लो 40, 45, 50, 55 किसी के कुछ नहीं हुए। और मैं आपको अभी भी कह रहा हूं, मैंने एक कटअप जारी किया था, ठीक है, आप जाइए, एक ही बनाया था मैंने, मात्र एक। आप वहां देखिएगा जनरल में हमने 60 से 65 रखा था, ठीक है, यानी हमने बोला था 65 प्लस भी जा सकता है, यानी 60 तो आप एवरेज चला गया, ठीक है। और उसमें हमने बोले भी थे कि ऐसा नहीं है कि किसी ने 80 नहीं लाया है, मैंने उसमें आप अगर देखिएगा तो मैंने बोला है ऐसा नहीं है किसी ने 70 नहीं लाया, ऐसा नहीं है 75 नहीं लाए हैं, है ऐसे विद्यार्थी, ठीक है। और उसके बाद हमने नहीं बनाया, एक ही बनाया था। क्यों, क्योंकि हम जानते थे, ये जानने का मतलब है कि हम जानते हैं कट ऑफ आगे जाएगा, ऐसा नहीं है, इसलिए हमने इस पे कभी काम नहीं किया। और हमें, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं हर वीडियो में कहता हूँ, यदि सही चीजों को प्रमोट आगे करना होता है तो समय के साथ चला ही जाएगा, वो अलग मैटर है, टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को अगर लगता है कि हम सही चीजें बोलते हैं और हम आपके लिए ही बोलते हैं, ऐसा नहीं है, मेरा को ऑथेंटिक, तो आप उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अच्छा रहेगा। और ये इस सबसे वीडियो से तो ज़्यादा ही बढ़िया रहेगा। अभी भी अगर हम बात करेंगे तो सब पे क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं आज टाइम दे दिया इस सब पे तो फिर हम दोबारा इस पे बात नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि हम बार बार इसी पे वीडियो बना दें, इसी पे कटअप बना दें, इसी पे हाई क्यों करें, मैं नहीं, हमको इतना भी समय नहीं, मैं खुद स्टूडेंट हूँ, खुद ही पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं है तो समय नहीं होता। लेकिन ये जितने हैं ये सारे, अब इसी पर आपका 10-10 वीडियो आएंगे, धोखा दिया है इसी पे, हम एक में ही निपटा लेंगे। तो जिसको शॉर्ट में इंफॉर्मेशन चाहिए और बढ़िया से चाहिए, सही चाहिए, वो भाई लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और भी चीजें हैं। उसके बाद ये चैनल वाले जो हैं सब ने सब बच्चों को गुमराह किया। सबसे ज्यादा तुमको गुस्सा आता है इसी चैनल वालों का, भाई आपको 35 में हो जाएगा, 40 में हो जाएगा, सारे विद्यार्थी का टाइम खराब हुए। और आप समझ सकते हैं कि कितनी मतलब एक साइकोलॉजिकल फैक्ट बहुत होता है जब हम लगातार सुनते हैं ना कि मेरा मतलब मान लेते हैं 50 है, और हम लगातार सुनते हैं कि नहीं 45 वालों का हो जाएगा, 46 वालों का हो जाएगा, 47 वालों का हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं दिमाग में एक चीज बैठ जाती है, ठीक है, कि हाँ मतलब अगर इतने सारे लोग कह रहे हैं तो क्यों नहीं होंगे। और ये साइकोलॉजिकल का इतना बुरा असर हुआ, जैसे अब जो मान लो सिर्फ रिजल्ट ही खराब नहीं हुए, बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में गए हैं, इसलिए गए हैं क्योंकि उम्मीद हो गई, उसको उम्मीद हो गई किस पे, कि मेरी रिजल्ट हो जाएंगी। और जब उसके नहीं हुए तो वो उम्मीद टूटा, उसका उम्मीद ही नहीं टूटा बल्कि उसका आंखों की नींद भी टूट गई। और इतने
मतलब इस तरह की बहाली अब कब आएंगी, कब देखने को मिलेंगी, तो ये तो मतलब बहुत दिक्कत वाली बात। और हम तो कह ही रहे हैं कि इतनी बहाली तो अब नहीं आएंगी, इतनी नहीं आएंगी, आएंगी हो सकती है दिसंबर जनवरी अगले साल जब भी आए, तो इतनी नहीं आएंगी। ठीक है, तो ये तो बहुत बड़ी समस्या वाली बात है। और यहाँ लोग इसके चक्कर में सारे लोग डिप्रेशन में ज़्यादा गए हैं। अब हमको बाद में मतलब चैनल वाले जो कहें, गाली दें, जो भी करें, लेकिन सच यही है, जो सच है वो सच है। ठीक है, इसकी अगर ना सुना जाए, ये 40 45 50 झूठ मूठ का यूट्यूब इसमें व्यू बढ़ाने के चक्कर में अगर ना करते, तो लोगों को ज़्यादा समस्या नहीं, अपना पढ़ते लिखते। टाइम भी खराब हुआ इसके चक्कर, बहुत खराब हुए। ठीक है, तो आप समझ गए। अब आप ऐसा गलती ना करें, जिसकी नहीं हुआ है वो आगे बिहार एसएससी आई हुई है, आगे और भी वैकेंसी आएंगी। बिहार एसएससी खत्म होगा, एसएससी का आएंगे, फिर रेलवे भी हो सकता आ सकती है। तो आप ना लगे रहिए कंटिन्यू, कहीं ना कहीं तो होना है, लेकिन तैयारी छोड़ने की जरूरत नहीं है और बहुत डिप्रेशन में भी जाने की जरूरत नहीं है, बस मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, और यही बात आपको, आप देख लो, भर भर के यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेंगी ये बातें, कोई कहने के लिए आजकल तैयार नहीं है। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान से सुनो, इस पर आप फोकस अब कम करो। हाँ, कुछ चीजें अच्छी आती है वो करो, पढ़ने के लिए करो। उसके बाद हम आपको बता रहे हैं नंबर 4 जो बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के लिए, बीपीएससी ट्री 2 जो है उसकी तैयारी आपकी कैसे हो सकती है। तो क्या कोई चैनल वालों से हो सकती है, तो हम कहेंगे कंप्लीट तो नहीं हो सकती, क्योंकि आपने बीपीएससी में पहली बार जो हुआ, अभी इसमें आप तैयारी करके देख चुके हैं। ठीक है, तो कैसे होगा, आप सबसे पहली चीजें हिंट सबसे लीजिए, टीचर सारे अच्छे होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेल्फ स्टडी को बहुत फोकस दो। और मैं तो कहता हूं कि अगर आपको ना कुछ करना है तो 6 से उठाओ 10 तक का, और 10 से उठाओ 12 तक का। अब इसमें क्या उठाना है, एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी आपको सारे सब्जेक्ट के, ठीक है, जिसको 10 से 12 वाला चीज समझ में आ गया, वो अगर इधर नहीं भी करेंगे तो उसका कवर हो जाएगा। ध्यान से सुनना इस बात को, कैसे तैयारी करोगे। मैं किसी कोचिंग का प्रमोट नहीं कर रहा, मैं किसी को ना पढ़ाता हूँ ना कुछ करता हूँ, मैं खुद ही आपको कह रहा हूँ कि 6 to 10 और 10 to 12, यानी 10 से 12 जिसको समझ में बहुत अच्छे से आते हैं एनसीईआरटी, वो ये दोनों भी बहुत अच्छे से कर लेंगे तो इधर कवर हो जाएगा। ठीक है, और यदि नहीं समझ में आता, यानी कि बचपन में हमने सही ढंग से नहीं तैयारी की, नहीं पढ़ी, ऐसा कुछ है, तो आप 6 से 10 तक करो और 10 से। और यकीन मानो इतने सारे बुक पढ़ने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 1.5 महीना बहुत है। 1 से 1.5 महीने बहुत पढ़ने के लिए, समझने के लिए। अब याद करने के लिए आप रिवीजन जितनी बार करो वो, अब कहो कैसे, यदि आप 6 घंटा पढ़ते हैं, 6 से 7 घंटा, तो 1.5 महीने में खत्म हो जाते हैं। ये मेरी श्योर है और मैंने किया है, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं 6 से लेके 10, 10 से 12, ये 1.5 महीने में खत्म हो जाता है अगर आप 7 घंटा रेगुलर पढ़ते हैं। और यही करना है जिसको भी बीपीएससी ट्री 2 निकालना है। अभी तो पता नहीं, निगेटिव नहीं लगाए, शायद निगेटिव वगैरह अगर लगता है तो और दिक्कत है। ठीक है, तो निगेटिव अगर लग जाएगा तो समस्या है, इसीलिए आपकी ठोस स्टडी होनी चाहिए। ठीक है, और ये नोट और पीडीएफ के चक्कर में जीवन बर्बाद मत करो, नहीं हो सकता। बुक पढ़ो, पीडीएफ, ये सारी चीजें जो लाते हैं ना मोबाइल में, जब देखते हैं स्क्रॉल करके ना, तो खुद बताओ, एज ए स्टूडेंट हम बोल रहे हैं, नॉट आई एम अ टीचर बट एज ए स्टूडेंट, आप बताओ जितने सारे स्टूडेंट है, क्या बुक पढ़ना अच्छा होता है या मोबाइल से हमें स्क्रॉल करके पीडीएफ पढ़ने में मजा आता है। तो आप सबका जवाब होगा, जिसने भी पढ़ते होंगे वो सबको पता होगा कि हमें बुक पढ़ने में अच्छा लगता है। इसलिए पीडीएफ पे भरोसा मत करो, बुक पढ़ो, खुद से अंडरलाइन करो, खुद से चीज़ों को समझो, नोट्स बनाओ और वो करो। आपको अगर 3 महीने भी टाइम है तो सफिशिएंट हो जाएगा, क्योंकि अब आपके पास जो है ना बीपीएससी का डेटा है। डेटा क्या है, क्वेश्चन का फॉर्मेट है आपके पास, किस तरीके से उन्होंने किया है वो आपके पास है, तो आपको वहाँ से तैयारी करने में आसानी हो जाएगी। और मैं तो कहता हूँ बस इसे फॉलो कर लो, साथ में मैथ्स वगैरह बना लो, बस कुछ नहीं करने, 3 महीने के अंदर अंदर बहुत हो जाएंगे। न्यू है तब भी हो जाएगा जो ये ट्री 2 का है। ठीक है,
और कुछ नहीं करना। और अगर आप चले गए चैनल में, ठीक है, पीछे वही तो हुआ था, जिसने भी चैनल में गए मतलब यूट्यूब से खरीदे, बैच परचेज किए, उसके साथ हुआ क्या, 5-5 घंटे वो मोबाइल में लगे रहे, 5 घंटे की क्लास, सारे टीचर बोल रहे हैं हम तो सिलेबस खत्म कर देंगे। भाई वो 5 घंटा पढ़ा रहे हैं 5 टीचर, आप एक हो और आप 5 घंटे पढ़ रहे हैं। अब जरा सोचो आपकी आंखों की, आपके मोबाइल की और आपके माइंड की क्या दुर्दशा हुई थी होगी, वो तो बता ही सकते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें अच्छी नहीं होती है। ऑनलाइन बहुत अच्छा होता है, जिसके पास 1 साल है, 1.5 साल है, आराम से एक कोर्स 1-2 घंटे का रोज का वीडियो है या 2 घंटा का किया हुआ चैनल है, तो आराम से वो पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन ये 2-3 महीने में जो इन्होंने सब ने उड़ेल रहे थे ज्ञान, मतलब ऐसे मत पूछो, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे मैराथन, ये वो, क्या हुआ, कुछ नहीं। तो बेहतर है, हम किसी को ऑनलाइन को गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप समय के साथ चलो, हमने पहले भी कभी बताए होंगे इस पे। तो ये बीपीएससी की तैयारी के लिए आप जो है ओनली एनसीईआरटी पे फोकस करो, आपका यहीं से भला हो जाएगा। ठीक है, इससे बाहर तो कुछ होता नहीं, और कुछ चीज़ें बनाई जाती है तो वो ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं, एक चीज़ हम आपको बता रहे हैं, और वो एक चीज़ हम आपको क्या बता रहे हैं, देखो, यदि आपको मॉडर्न हिस्ट्री, भारतीय इतिहास यदि आपको पढ़ना है या रिवीजन करना है, तो आप चले जाइएगा मेरा के कैरियर पॉइंट्स पर। अब आप कहेंगे कि आप भी तो यूट्यूब चैनल का प्रमोट कर रहे हैं, आप मेरी वीडियो जाके देखना, उसके बाद मतलब बोलना और कमेंट में बोलना कि हम क्या प्रमोट कर रहे हैं। आप बताइएगा, हम 10 से 12 मिनट का वीडियो बनाते हैं, ठीक है, 10 से 12 मिनट का, और उसमें एक टॉपिक रखते हैं, कोई भी टॉपिक। जैसे हमने पहले जलियांवाला बाग तक पढ़ा है, उसके बाद हमने छोड़ दिए, अब शायद हो सकता है 2 दिन में हम शुरू करने वाले हैं फिर से। वो टॉपिक जो है 10 से 12 मिनट का है, ठीक है। तो 10 से 12 मिनट का जो टॉपिक है, ये आपको ना पूरा कंप्लीट रिवीजन करा देगा। कैसे? एक टॉपिक कंप्लीट कराते हैं, और वो बीपीएससी का ही कराते हैं, इससे बाहर नहीं, इससे नीचे का नहीं कराते। बीपीएससी का करा रहे हैं, इससे नीचे का नहीं, इसलिए कुछ नहीं छूट सकता। मैंने पिछले भी बोला है कि 90% यहीं से क्वेश्चन आएगा, 10% हम भगवान नहीं, और हमसे बहुत एक्सपर्ट लोग बैठे हैं, और अगर हम ये 90% कह रहे हैं तो अपनी बुक के कैपेसिटी के अनुसार कह रहे हैं, जो बुक बहुत अच्छे अच्छे आते हैं उसके लेवल से जो होगी क्लास, तो उस हिसाब से आपको रोज जाना है। के कैरियर आप सब्सक्राइब कर लो, आपको वहाँ जैसे ही जाएंगे 10 से 12 मिनट आपके एकदम टाइम खराब नहीं होंगे, और सारी चीज़ें रिवीजन होती रहेंगी। मैं नहीं कह रहा 1 घंटा पढ़ते और 2 घंटा, आप 10 से 12 मिनट अगर हमको दे दिए तो भारतीय इतिहास आपकी बहुत सुंदर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो के कैरियर पॉइंट्स करके एक चैनल है, वहाँ जाइए, या इसी में आप देख लेंगे तो आपको वहाँ क्या है, सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। और इतनी ही जानकारी हमें देनी थी, बाकी हम आपको यही कहेंगे, जिसका दोबारा बोल रहे, जिसका हो गया है वो सावधानी से अपना डिग्री चेक करवाएं, और उसके बाद फिर आप जिसको जहाँ जहाँ मिलता है वो ज्वाइनिंग लें, जिसका नहीं हुआ वो भी हिम्मत मत हारिए, आगे की तैयारी करिए, क्या पता कहाँ किसको क्या मिला है, किस्मत अजीब बात है किस्मत के लिए। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, अच्छा लगा होगा, और आई होप हम दोबारा कह रहे हैं, आप अपना टाइम बर्बाद करने के बजाय आप सही जगह पे लगा दीजिए, ये शायद बहुत अच्छी बात होगी सबके लिए, ठीक है। थैंक यू।